Hello, friends. This is Rajesh Shivraman, your elevator man. So, today's topic is in sales, what is required to be successful? There are 5 important points to become successful, and we are going to discuss that in this video. So, before that, with your permission, once again, I would like to tell that I have got 25 years of experience. Throughout this, I worked in 3 multinational elevator companies and 2 more companies. In all these 5 companies, I worked in leadership positions. I worked as a sales engineer, I worked as a sales manager, regional head, general manager operations. At many positions I worked. But throughout these 25 years, I always did sales only because I was always fond of sales. And when I was handling the complete operations, then also I never missed to meet my customers. Though I was not directly responsible for meeting sales customers, but I never lost my touch with customer, which is very important. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने अपना कैरियर सेल से स्टार्ट किया हो और बाद में आप सपोज एक डिफरेंट रोल में आ गए, बट नेवर लूज टच विथ कस्टमर बिकॉज द बिजनेस इज गिवन बाय योर कस्टमर्स. तो नेवर फॉरगेट योर कस्टमर, बी इन टच विथ योर कस्टमर एंड गो एंड मीट कस्टमर व्हेन देयर इज नो बिजनेस. दैट इज द राइट टाइम टू मीट कस्टमर व्हेन देयर इज नो बिजनेस. जब बिजनेस होता है तो हर आदमी जाके मिलता है कस्टमर से. आप कस्टमर को तब मिलिए जब उसके पास कोई बिजनेस नहीं है. दैट इज अ टाइम टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, ए बॉन्डिंग. तो हम लौट के आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. द टॉपिक इज 5 points which is very very important to become successful in sales. So point number 1, integrity. अब ना इंटीग्रिटी का हिंदी में क्या मीनिंग है मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं. इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू. मतलब आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको जो एक काम दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में या जो रोल दिया गया है, आप वो कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है. देखिए मैं आपको और इसको एलेबरेट करता हूं. आप ऑफिस में, आप बॉस के साथ हैं, यू ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग. आप बिल्कुल अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने आप हर चीज़ सही करते हैं, जो एक्सपेक्टेड है वो करते हैं. आप जैसे ही मार्केट में गए एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर वॉट एवर इट इज, आपको कोई देख नहीं रहा है. आपको मालूम है कि मेरे को आज 4 कस्टमर को मिलना है और आप 2 कस्टमर को मिलते हैं और फिर आप अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं. इट मीन्स योर इंटीग्रिटी इज लो. आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो आपको पता है मेरे को क्या करना है पूरे दिन में, उसको आप ना करके आप, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप घर पे जाके सो गए. इट मीन्स योर इंटीग्रिटी इज लो एंड चांसेस ऑफ यू टू बिकम सक्सेसफुल इज वेरी वेरी लेस, वेरी ब्लीक. You are not going to get successful, gentlemen. So your integrity has to be very high, very high. आप जो कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा और आप सही काम कर रहे हैं, you are not bothered कि मेरा कोई रिव्यू कर रहा है, मेरे से कोई पूछ रहा है. You are not bothered. You know your target is 4. आपको मालूम है कि इस महीने मेरे को 4 ऑर्डर लाने हैं, वो लिफ्ट का हो या किसी प्रोडक्ट का हो. दिस वीडियो एनीबडी कैन वॉच, एनीबडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस. मैं थोड़ा लिफ्ट के बारे में ज़्यादा बोलता हूं क्योंकि बिकॉज मेरा ज़्यादा बैकग्राउंड लिफ्ट का है, लेकिन ऐसा नहीं है. इन माई कैरियर आई सोल्ड जेनसेट्स ऑल्सो, आई सोल्ड पैड प्रिंटिंग मशीन्स ऑल्सो, आई सोल्ड कंप्रेसर्स ऑल्सो, आई सोल्ड EOT क्रेन्स ऑल्सो. बट माई मेजर एक्सपीरियंस इन एलिवेटर्स, तो इसलिए मैं एलिवेटर की बात करता हूँ. अदरवाइज जो मैं आपको 5 पॉइंट बोल रहा हूँ या मेरे पिछले वीडियो में मैंने 10 पॉइंट बोले थे सेल्स में, वो कोई भी देख सकता है और इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. डेफिनेटली आप अपना
सजेशन, रिमार्क, कमेंट्स बिल्कुल दीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो कोर एरिया है, राइट, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज सेल्स, negotiation, leadership, sales management, etc. etc. Though I keep making technical videos on elevators, वो मैं बनाता रहूँगा, but बीच बीच में I will be coming up with such type of videos so that people get benefited, क्योंकि लोगों को definitely benefit मिलेगा इसका. So I hope integrity आपने समझ लिया, which is very important if you want to be successful. Now come to point number 2, हार्ड वर्क. हम सभी जानते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस, एंड आई हैव सीन दैट इन माय कैरियर. आई हैव सीन लॉट ऑफ एवरेज पीपल बिकमिंग सक्सेसफुल. आई हैव सीन पीपल इन एलिवेटेड इंडस्ट्री जो कि उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, 12th पास, ITI, एंड दे बिकम डायरेक्टर्स only because their integrity was very high, only because they were very very hard working guys. I will not say कि उनका इंटेलिजेंस बहुत हाई था, नो. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल हु आर अर्निंग वेरी लेस बिकॉज दे आर नॉट हार्ड वर्किंग. दो दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट, मे बी देयर IQ level is very high, but maybe they are not hard working, or their integrity is too low. So hard work is very important. Now मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं हार्ड वर्क. जैसे कि आपकी आज की 4 मीटिंग है, आप 4 मीटिंग में गए, आपने 4 मीटिंग की, कस्टमर से मिले, चारों कस्टमर ने आपको नो बोला, कोई आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और आप सोचे चलो यार अब घर चलते, बहुत हो गया, पूरे दिन भर मेहनत कर ली, कुछ हाथ में नहीं आया, लेट्स गो बैक, घर में जाएंगे आराम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कस्टमर बेकार है, मार्केट खराब है, प्रोडक्ट खराब है, कंपनी खराब है, मेरा बॉस खराब है, कुछ नहीं हो सकता. दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. हार्डवर्क होता है जब 4 मीटिंग आपने किया, चारों जगह से आपने नो सुना, और फिर आपने कहा नहीं यार मैं 2 मीटिंग और करूंगा, लेट मी हियर 2 more नोस, लेट मी हियर फॉर 2 more नोस. और जब आपकी पूरी हिम्मत हार जाती है, या फिर उठ के आप जाते हो 2 मीटिंग में, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क. दैट इज कॉल्ड वॉकिंग एक्स्ट्रा माइल. तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ विल कम टू द पॉइंट नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल. डिसिप्लिन इन योर लाइफ. विदाउट डिसिप्लिन यू थिंक कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, चांसेस बहुत कम हैं. सॉरी टू से दैट. लोग कई बार समझते नहीं, आई एम ए ग्रेट सेल्समैन, मैं कभी भी ऑफिस आऊं, कभी भी कस्टमर के पास लेट जाऊं, कभी भी डिलीवरी दूं, मेरी कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है. सॉरी, नॉट गोइंग टू हेल्प यू. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Without discipline, you will not get success. मैंने एक सेंटेंस सुना है, और ये सेंटेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने कई बार सुना है. आई लर्न दिस थ्रू in one of the training, that now you please listen इस सेंटेंस को. How you do anything is how you do everything. मैं रिपीट करता हूं. How you do anything is how you do everything. मीन्स आप कोई भी काम जैसा करते हैं, आप वैसा ही हर काम करते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जी ऑफिस में तो मेहनत कम करता हूं, लेकिन बाकी जगह मैं बहुत मेहनत करता हूं, सॉरी टू से आप कहीं मेहनत नहीं करते हैं. मैं ऑफिस में तो डिसिप्लिन नहीं हूं, लेकिन बाकी हर जगह मैं डिसिप्लिन हूं. सॉरी टू से अगर आप यहां डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहीं भी डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जैसा आप एक काम करते हैं वह वैसा ही काम आप हर जगह करते हैं.
मैं ऑफिस में या मैं घर पे मैं एक जो कागज है वो डस्टबिन में ना फेंक के मैं बाहर फेंक देता हूं, लेकिन बाकी जगह मैं हर जगह डस्टबिन में फेंकता हूं। सॉरी टू से, आप बाकी जगह भी बाहर ही फेंकते हैं, अब डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। तो ये कोई भी एक समझदार आदमी समझ जाता है। सो दैट इज द रीजन डिसिप्लिन इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा एक जगह करते हैं वैसा आप हर जगह करिए, देन ओनली द डिसिप्लिन विल कम and discipline will convert into orders. So I'll come to the point number 4. The point number 4, another very important point, is the confidence. Without confidence, you cannot become successful. People want to see people who are confident. As I said in my earlier video, confidence sells. Confidence is infectious. Your product and company sells later, man. पहले आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। इसका मतलब है फर्स्ट यू हैव टू सेल योर सेल्फ। कस्टमर शुड ट्रस्ट यू कि ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल कम टू द पॉइंट नंबर 5. The fifth point, again, which is very, very important, that is likability. Likability का मतलब सामने वाला आपको पसंद करना चाहिए। पसंद करने का मतलब नहीं है यू हैव टू बी वेरी अट्रैक्टिव और यू हैव टू बी वेरी हैंडसम। सॉरी, लाइकेबिलिटी का मतलब है यू शुड हैव ए काम, कंपोज बॉडी लैंग्वेज. You should have a smile on your face when you meet customers, right? And you should be a good listener. So, and your body should give positivity. देखिए, आप जैसे ही कस्टमर के केबिन में घुसते हैं, विदिन 7 सेकेंड्स कस्टमर डिसाइड कर लेता है इस आदमी से मुझे कितनी देर बात करनी है, इस आदमी के साथ मेरे को बिजनेस करना है नहीं करना है. विद इन 7 seconds he decides. So it is very important when you meet customer that likability factor should be there. And I already told you likability के लिए positivity, a smile on face, calm and compose, ना कि बहुत aggressive nature, बहुत जल्दी में, right, बहुत जल्दी बोलना, and keep talking. This is not the right way. So be a good listener, right? Customer की बात आराम से सुनिए and always have a smile on your face and give positive vibes. Give positive vibes. I hope I have covered all 5 points and this is going to definitely benefit you. So I request you guys to like it, share it and subscribe our channel, Samco Elevator channel. Please subscribe, spread it and share it among your contact sphere. Thank you very much. Once again, Rajesh Shivraman, your elevator man. We'll see you again.